श्रीमात्रे नमः। 10th डायमेंशन के ताले का चाबी क्या है? अपने दिल के ताले का चाबी क्या है? आइए जानते हैं। सो ये पार्ट 2 है 10th डायमेंशन का। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू मोटिवेट मी इन ब्रिंगिंग आउट दिस सीक्रेट कंटेंट टू यू ऑल। सो जैसे कि मैंने बताया मेरे पिछले पार्ट में, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख के आइए। और मैंने 10th डायमेंशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाया है। 10th डायमेंशन के ऊपर, 11th डायमेंशन के ऊपर, अवतार के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियोस देख के आइए, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपका 10th डायमेंशन और 10th चक्र एक्टिवेट करने में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे चीज़ें हो रहे थे और मैं बहुत ही वो सीरीज़ में डूब गई थी। ठीक है। सो वो लोगों ने इतना एक्यूरेट वो चीज़ें बनाया है ना, 10th ईरान और इराक से, बगदाद से रिलेटेड जो हो रहे थे उस टाइमलाइन में, जो अलादीन वाला टाइमलाइन था वो टाइमलाइन में, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे यूनिक और एक्यूरेट लगा। और मुझे स्पेशली वो सीरीज़ से मुझे ये समझ में आया कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मेरे कार्मिक जो फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स, उनकी वजह से मुझे, या फिर मेरे खुद की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा पेन बॉडी मेरा जनरेट हो गया था। ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेन बॉडी, उस टाइम पे मैं अवेकन्ड भी नहीं थी। ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेन बॉडी क्या है। मुझे पता ही नहीं था कि पेन बॉडी जैसा कुछ होता है। ठीक है। पर बस मैं वो पेन तो फील कर ही रही थी। मैं बहुत ही ऐसा वुंडेड फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना मेरे पूरे दिल में, मेरे ब्रेन में, सारे बॉडी पार्ट्स में ना चाकू डाल के ऐसा सब लोग वो ऐसा स्टैब कर रहे हैं मुझे। हर एक बॉडी पार्ट में ना मुझे ऐसा स्टैब कर रहे हैं लोग, मुझे ऐसा वुंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं वुंडेड और पेन फील कर रही थी। ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे ये सब कुछ ऐसा मैनेज करूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा नॉर्मल एंड 3D टाइप के 3D ही अवेयरनेस में थी और मैं अवेकन्ड में नहीं थी। तो मैं जब ये सीरीज़ मेरे सामने आया तो उसमें क्या था कि अलादीन का जो उनके लोगों के साथ रिलेशनशिप था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको कह नहीं सकती कि मैं कभी कभी ना वो देख के ना ऐसा रोती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा, वो रोना भी ना वो हैप्पी टीयर्स वाला रोना था, वो कुछ वैसा ट्रॉमा वाला रोना नहीं था, हैप्पी टीयर्स वाला रोना, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट में वो लव फील हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो जीनू और अलादीन का जो रिलेशनशिप है और जीनू को कैसे ट्रैप किया जाता है, जीनू के पावर्स की वजह से उसको हमेशा ना ऐसा ट्रैप किया जाता है और सब लोग वो जीनू को पाने की कोशिश करते रहते हैं। वो विलन स्पेशली जो जैस्मिन के मामा थे ऐसे, तो वो हमेशा जैस्मिन को ऐसे मैरिज करने की कोशिश करता रहता है, जैस्मिन को पाने की कोशिश करता है और वो जीनी को भी हासिल करने की कोशिश करता है। पर नेचर जो है, प्रकृति का प्लान कुछ और ही था। वो जैस्मिन और जीनू दोनों के हकदार अलादीन थे। ठीक है। तो उन दोनों का हकदार अलादीन थे। प्रकृति ने अलादीन को चुना कि वो जैस्मिन को और जीनू को हासिल करे। ठीक है। तो उनके जो मामा थे, जैस्मिन के मामा या फिर कोई थे उनके किंगडम में, मुझे ठीक से याद नहीं है वो मामा है या फिर कौन है, पर उनको ऐसे जैस्मिन को ऐसे क्वीन बनाना था, अपना क्वीन बना लेना था और उनको जैस्मिन से शादी करना था। पर यह नेचर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में वो बहुत ही ऐसा ब्यूटीफुल प्लॉट, ऐसा प्लान रचा और जैस्मिन फाइनली और अलादीन, जैस्मिन दोनों मिल जाते हैं और जीनो भी अलादीन को ही मिल जाता है, क्योंकि उसका रियल जो ऑथेंटिक जो हकदार है, जो वर्थ रखते हैं जैस्मिन का, अपने खुद के क्वीन का, अपने ट्विन फ्लेम का, वो अलादीन है। और वो जीनी भी और उनके मैजिकल पावर्स, ये सारी चीज़ें अलादीन ही संभाल सकते हैं, क्योंकि वो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा वाला था। और जो रिलेशनशिप्स थे अलादीन को और अलादीन, हमेशा से वो मुसीबत में घिरे हुए होते थे। उनके बार बार वो नेगेटिव अटैक्स, डार्कनेस अटैक्स, और वो जो जैस्मिन के पीछे पड़ा था वो विलन था, वो भी अटैक करता था हमेशा अलादीन को। और बाय द वे जो विलन थे ना उस अलादीन मूवी में, आई मीन सीरीज में, मतलब वो कितना कमाल का एक्टिंग किया था उन्होंने। मुझे ऐसा लगा वाह, ये कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कमाल का विलन जैसे बहुत अच्छा एक्टिंग किया। एक्चुअली जिन्होंने भी, अगर ये आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया कि मैं उनको अप्रिशिएट करे बिना ऐसा रह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सच में ही ऐसा विलन टाइप लग रहे थे। मतलब उन्होंने बहुत ऐसा रियलिस्टिक टाइप का, उसने अपना जान डाल दिया उसमें, कि वो एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था वो विलन की तरह। मुझे अलादीन और जैस्मिन का तो वो तो अलग ही केस है, पर वो जो विलन है ना, उन्होंने बहुत ही ऐसा रियलिस्टिक एक्टिंग किया है और मुझे सच में ही लग रहा था कि वो सच में ही ऐसा विलन ने ऐसे किया होगा उस टाइमलाइन में, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया है। और
जो जैस्मीन थी ना वो भी बहुत ऐसा ब्यूटीफुल थी, उनका अटायर और वो जो उनका ज्वेलरी वो सब भी मुझे बहुत ही ऐसा वाव लग रहा था कि जैस्मीन वाव सच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लड़की भी ना ऐसा टीनेज टाइप की ही थी, पर वो बहुत ही प्यारी थी। और वो जो कॉस्ट्यूम्स थे वो डिफरेंट थे, ऐसा इंडियन टाइप के नहीं थे, वो थोड़ा सा ईरानी टाइप के ही थे। वैसे ही मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये लोगों ने कैसे ऐसे मतलब इतना ज़्यादा इमेजिनेशन क्रिएटिविटी यूज़ किया कि सच में ही उनको ऐसा अप्रिशिएट करना चाहिए। उन लोगों ने उस लड़की को ना ऐसे पूरा ईरानियन ऐसा बगदाद टाइप का ही बना दिया, और अलादीन को भी ऐसा बगदाद टाइप का ही बना दिया था। तो क्या है ना कि अलादीन के जो रिलेशनशिप्स थे एक दूसरे के साथ, उनके जो अलादीन की जो मदर है ना, वो एक मदर एंड सन का बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और उनके मम्मी जो है ना अलादीन के, वो एक बैकबोन के टाइप का है, वो बहुत ऐसा नेकी वाला पाथ जो फॉलो करते हैं, और हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखना अपने खुदा पे, अपना भगवान पे, और एक वो नेकियत पे, वो अच्छाई पे कॉन्फिडेंस, उनका जो स्ट्रेंथ है वो मतलब वो बहुत ही अच्छा था। उनको देख के मुझे खुद ही ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता था कि वाओ, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे मुश्किल टाइम्स में भी वो बहुत ही ज़्यादा खुदा पे विश्वास रखते थे। वैसे थे उनके मदर, और बहुत ही अच्छा उनका रिलेशनशिप अलादीन के साथ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और वो मदर सन का रिलेशनशिप, अलादीन एंड जीनू का रिलेशनशिप, जीनू और जो अलादीन के सीन्स थे ना उसमें कितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव, जीनू भी मतलब अलादीन और उनके फैमिली उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी करने के लिए तैयार था, भले ही वो एक अपने आप को ही ऐसा नुकसान पहुंचाए, अपने आप को ही तकलीफ दे, फिर भी जीनू हमेशा ऐसा रेडी होता था कि जो अलादीन चाहता है, जो अलादीन का हुक्म है वो फॉलो करे, ठीक है। और जीनू भी बहुत ही ऐसा एक ऐसा इंसान को जीनू बना दिया ना, उन वो एक्टर भी बहुत ही ऐसा अच्छे थे, मतलब वो बहुत ऐसा क्यूट क्यूट, सच में ही वो जीनू तरह की तरह ही लग रहे थे। और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इनोसेंट और प्योर होते हैं ना लोग, उनके चेहरे में वो इनोसेंस एंड प्योरिटी दिखता है। वैसे ही वो एक्टर, कोई एक्टर है, उन्होंने वैसे वो बिल्कुल वैसे ही है, उनके मतलब चेहरे में ही वो प्योरिटी, वो इनोसेंस वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा था। और उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनकंडीशनल लव वाला जो था, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डाल दिया, अपना जान डाल दिया, वो अपना अनकंडीशनल लव वाला फ्रीक्वेंसी ना वो जीनू के एक्टिंग के अंदर उन्होंने डाल दिया। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जो जैस्मीन और अलादीन के बीच में जो सीन्स थे, जो भी चीज़ें थे, अपना लव के ऊपर विश्वास, अपना लव के ऊपर जैस्मीन अब बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंट थी, अपने लव के ऊपर विश्वास, उसको ऐसे अलादीन मतलब उनको ऐसा प्यार के ऊपर विश्वास था, उनको अपना यूनियन के ऊपर विश्वास था, और अलादीन को ऐसे प्रोटेक्शन करना जैस्मीन का, या फिर बगदाद को बचाना पूरी, चाहे उनको चोरी ही क्यों ना करना पड़े, उन्होंने चोरी वाला तरीका अपना लिया था। पर वो चोरी वो किससे चोरी कर रहे थे, जो जिनके पास वो जो डार्क फोर्सेस है ना, वो उनके पास से चोरी करके, और वो जो पुअर लोग हैं उनको वो बांट रहे थे, जो जो खजाना, जो ज्वेलरी, वो सब डार्क फोर्सेस के पास से ख़त्म कर रहे थे। और वो ये जो लोग हैं जिनको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनमें बांट रहे थे, वो चोरी कर रहे थे, लेकिन वो जो उनका जो चोरी के बिहाइंड जो इंटेंशन है ना, वो अच्छा वाला इंटेंशन था। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर वो चोरी भी कर रहे हैं, पर वो अपने लोगों के लिए कर रहे थे, अपने लोगों के पेट भरने के लिए कर रहे थे। और बगदाद बहुत ही ज़्यादा गंदा स्टेट में था उस टाइम पे, बगदाद पे बहुत ही ज़्यादा हुकूमत टाइप वाला, एंस्लेवमेंट वाला चीज़ चल रहा था, एंस्लेवमेंट वाला इशू चल रहा था। तो अलादीन को ये स्टेप उठाना पड़ा, और उनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं ऐसे इसको करने के अलावा, चोरी वाला तरीका को अपनाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने वही ऑप्शन चूज़ किया, और उन्होंने ये जो लोगों की हेल्प करने का जो चीज़ था, बगदाद पे हमेशा जो भी मुसीबत आता था तो फर्स्ट उसका सामना अलादीन को ही करना पड़ता था। और ये सारे लोग जो अलादीन के साथ थे वो उनको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प और सपोर्ट करते थे। सो ये सारे लोग के सपोर्ट के बिना अलादीन ये नहीं कर पाते थे। और ये सारे सारे लोग जो थे, उनको जो लव करते थे, वो लोग और अलादीन, उन लोगों ने मिलके, इन सारे लोगों ने मिलके एक टीम की तरह वर्क किया, और हमेशा बगदाद पे 10th स्टार गेट पे जो भी मुसीबत आए, उन्होंने अच्छी तरीके से उस मुसीबत का सामना किया, फेस किया। तो मुझे ना ये बहुत ही ऐसा अच्छा लगा। और
उसमें से मेरा खुद का सीखने का बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थे, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस सीरीज़ की वजह से ना। मेरे अंदर वो एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसीज, वो टीम वर्क वाला चीज़, और जो अनकंडीशनल लव वाला चीज़, अपने लव के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने बेटे के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने खुदा के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर ऐसे जैसे जैसे मैं उसको देख रही थी, मेरे अंदर ना ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे थे। मतलब वो वाइब्रेशंस ना मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे थे। जीनी का जो लव वाला, इनोसेंस वाला वाइब्रेशन, प्योरिटी वाला वाइब्रेशन, फिर जैस्मीन का अपना लव के ऊपर ट्रस्ट वाला वाइब्रेशन, फिर अपना उनका मदर का वो खुदा पे भरोसा वाला वाइब्रेशन, और अलादीन का वो लीडरशिप वाला वाइब्रेशन, जो हर मुसीबत का सामना करने का वाइब्रेशन, हर मुसीबत के टाइम पे एक राइट डिसीजन लेने वाला वाइब्रेशन, वो सब ना मेरे अंदर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक पॉजिटिव वे में वो सीरीज़ मेरे लिए इम्पैक्टफुल रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही, और डार्क फोर्सेस से वो लड़ने का, डार्कनेस से मुकाबला करने का, वो हिम्मत नहीं खोने वाला चीज़ ना, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब वो पूरा सीरीज़ आप देख लीजिए, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं ना उस टाइम पे जो 300 जो एपिसोड्स थे, वो एक एक एपिसोड हर एक सीन देख रही थी, और मैंने वो पूरा वो कंप्लीट कर दिया। और जितना जैसे वो मैं कंप्लीट किया मैंने, तो मेरा अंदर का जो वाइब्रेशन थे और मेरा अंडरस्टैंडिंग था, मेरा जो फ्रीक्वेंसी था, वो खुद ब खुद ऐसा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मैं बहुत ऐसा पहले जैसे थी ना, पहले जो मेरा पेन बॉडी था, मेरा वुंड था, थोड़ा बहुत मेरा, मुझे ऐसा लगा कि मैं हील हुई हूँ, कहीं ना कहीं मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जो लव है, जो ट्रस्ट है, जो हैप्पीनेस है, जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, वो ज़्यादा बढ़ गया। ऑलरेडी वो पहले से ही हमारे अंदर है, लेकिन हमें उन चीज़ों को ना ऐसा अनलॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन रहने की वजह से कभी कभी ना वो चीज़ें ऐसे बंद पड़े हुए होते हैं, थोड़ा सा हमें धूल साफ करना पड़ता है तो वो खुल जाएंगे, ऐसे वाला चीज़। तो वो जो सीरीज़ है, वो मेरे लिए वो धूल साफ करने वाला काम किया था, और वो पेन बॉडी को थोड़ा सा हील करने का काम किया। ऐसे लग रहा था कि मेरे जले पे ना वो ऐसा मरहम लग रहा है, जो मेरा ट्रीटमेंट टाइप का कुछ चल रहा है, ऐसे वाला मुझे लगा। और मुझे सच में ही वो पूरा देखने के बाद मैं खुद ही बहुत ऐसा चेंज हुई हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आया। इससे पहले ईरान इराक मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने ये देखा ना, तो मुझे अंदर से पता नहीं, मेरा कुछ ऐसा अनलॉक टाइप का फील हुआ, और मुझे ऐसा ईरान इराक क्या है, क्या क्या हुआ है वहाँ पे, मुझे ऐसा कॉन्शियसली अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता, थोड़े बहुत चीज़ें पता है, पर कंप्लीटली 100% ऐसा किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम अब वो टाइमलाइन बीत चुका है, वो हमारा पास्ट है ना। तो अतीत है, तो हमें ऐसा क्या, अतीत ही बोलते हैं ना पास्ट को, ठीक है, अगर रॉन्ग है तो प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कीजिएगा। तो हाँ, तो वो पास्ट था हमारा, तो हमें पता, मतलब हमें एग्जैक्टली 100% वो पूरा पास्ट को हम ला नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा डीएनए को पता होता है, हमारा सोल को पता होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। बस हमें, अगर हमारा कॉन्शियसनेस में वो नहीं भी आ रहा है कम्प्लीटली, पर फिर भी हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करते हैं, वो चीज़ें हमारा हील होते हैं, और हमारा डीएनए भी अनलॉक होता है कहीं ना कहीं। अगर आप अभी मुझे पूछोगे कि ईरान इराक क्या है, तो ये सीरीज़ है, ये बगदाद है, ये अलम्ब्रा पैलेस है, और ये लायन है मेरे लिए, कि जो इन सब चीज़ों से जुड़ता है। और ईरान इराक स्टारगेट है, 10th स्टारगेट है, 10th डायमेंशन है मेरे लिए। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये समझने में ये जो सीरीज़ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और जो उसके बाद, ये सीरीज़ के बाद भी मैंने बहुत सारे चीज़ों को समझा है, कि कैसे ईरान और इराक में ऐसे वॉर टाइप का चीज़ें चलते हैं, और कैसे 10th टारगेट है हमारा वहाँ पे, और हमारा अलम्ब्रा पैलेस जो है वो भी ईरान से कनेक्टेड है। अगर आपको ये वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी एक एक्टिवेशन सी है। अगर ये वर्ड्स आपको नया नया लग रहा है ना, तो हर एक वर्ड को फिर से सुनिए, और फिर से एक एक वर्ड को सर्च कीजिए। जब आप खुद से ये सर्च करोगे ना, तो आप एक आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो कि आपको जानना है और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में। तो डेफिनेटली यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो हर एक चीज़ मैं आपको जितना बता सकती हूँ, वो ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको खुद भी हर एक चीज़ को आपके खुद के एक सेल्फ रियलाइजेशन से सीखना है, खुद का हार्ड वर्क से सीखना भी होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर ऐसा निर्भर नहीं होना है। जितना ज़्यादा हेल्प लेना है वो लेना है औरों से, पर आपको खुद को भी अपने खुद को हेल्प करना है, खुद
को खुद से हेल्प करना है, ऐसा वाला भी चीज़ होता है। तो हर एक वर्ड को ना आप अपने आप से रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और जानिए इस चीज़ के बारे में कि वो 10th टारगेट क्या है, 10th डायमेंशन क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ जानिए उस चीज़ के बारे में। और अगर आपको लगता है कि ये देखना चाहिए ये सीरीज़, तो आप डेफिनेटली देखिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एक पूरा एक 1-2 मंथ्स में यही कर रही थी, और सिर्फ मैंने देखना ही नहीं, वो 1-2 मंथ्स के बाद भी मेरे माइंड में क्या चल रहा था क्या नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर यूरिंग इन, एंड श्री मात्रे नमः।